नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सक्षम अकादमी में। और आज सैटरडे है, जैसा कि आज टारगेट टेस्ट था संस्थान में, तो आज का हमारा टॉपिक था टारगेट टेस्ट सैटरडे, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इस वीडियो में हम 50 प्रश्न देखेंगे आज, बाकी के 50 प्रश्न देखेंगे अगली वीडियो में। तो पहला प्रश्न था हमारे पास, कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल आ जाएगा हमारे पास लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा कंपनी के अधीन अंतिम गवर्नर जनरल। बात करेंगे बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर आएगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आएगा, अगर गवर्नर जनरल तो वारन हेस्टिंग हो जाएगा। और भारत का पहला वायसराय भी आएगा तो कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है बताना, पहले शुरुआत से देखेंगे। पहली स्टेटमेंट थी हमारे पास, प्रथम नियमित जनगणना लॉर्ड लिटन। ये गलत हो जाएगा हमारे पास, लॉर्ड लिटन के समय नहीं, हो जाएगा लॉर्ड रिपन, 1881। 1881 भारत में पहली अगर जनगणना आएगा तो लॉर्ड मेयो के समय 1872 में हो जाएगा, मेयो के समय 1872। लेकिन अगर औपचारिक जनगणना या फिर नियमित जनगणना आएगा तो रिपन के समय 1881। दूसरा हमारे पास, प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रथम कारखाना अधिनियम आया था लॉर्ड रिपन के समय 1881। और दूसरा आएगा तो दूसरा 1891, वायसराय था उस समय लैंसडाउन। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास, इल्बर्ट बिल लाया गया, यह आ जाएगा लिटन के समय नहीं, यह आ जाएगा रिपन के समय 1883। चौथा, इनाम कमीशन का गठन, यह डलहौजी के समय आ जाएगा 1852। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, सुमेलित नहीं है बताना था तो 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा आंसर, 1 3 4। अगला देखना फिर, तीसरा है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तीन स्टेटमेंट है हमारे पास, कौन सा विकल्प सही है? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से संबंधित तीन स्टेटमेंट है। सबसे पहले बात करेंगे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की, तो 1878 में लिटन ने लगाया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, और 1882 में समाप्त किया था किसने? रिपन। इसके तहत पहला प्रतिबंधित अगर अखबार आएगा तो सोम प्रकाश आ जाएगा, पहला प्रतिबंधित अखबार सोम प्रकाश। और ये किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखना पहली स्टेटमेंट, पायनियर ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगी, पायनियर ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। दूसरा हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को आकाशीय वज्रपात की संज्ञा दी थी, ये भी सही हो जाएगा, आकाशीय वज्रपात की संज्ञा दी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तीसरा हो जाएगा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट गेगिंग एक्ट के नाम से कुख्यात है, ये भी हो जाएगा हमारे पास सही, यानी तीनों कथन सही हो जाएंगे, 1 2 3, ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आएगा कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत किस पत्रिका ने अपनी रातों रात भाषा परिवर्तित की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। रातों रात अपनी लैंग्वेज जिसने चेंज की थी वो अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगा। किसकी थी ये? शिशिर कुमार घोष। तो अगला है हमारे पास चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लैंसडाउन के समय की है? पहली है हमारे पास डुरंड रेखा का निर्धारण, बिल्कुल सही हो जाएगा, डुरंड रेखा का निर्धारण लैंसडाउन के समय हुआ भारत और अफगानिस्तान के मध्य। दूसरा कारखाना अधिनियम, अभी देखा हमने लॉर्ड लैंसडाउन के समय 1891, यह था महिलाओं से संबंधित। पहला आएगा तो बच्चों से संबंधित था, महिलाओं से संबंधित, पहला बच्चों से संबंधित। तीसरा, अकाल हेतु लोयल कमीशन की नियुक्ति, यह गलत हो जाएगा, ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय नहीं, ये हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन के समय, एल्गिन द्वितीय।
लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी, तो वो हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय। तो सही कथन बताना था, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला देखना फिर, पांचवा हमारे पास, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम का चयन कीजिए। पहला है रेलवे बोर्ड अधिनियम पारित, ये 1905 हो जाएगा। रेलवे बोर्ड अधिनियम आएगा तो 1905, लेकिन एक कर्जन के समय अगर रेलवे आयोग आएगा तो 1901 हो जाएगा। रेलवे आयोग 1901। रेलवे आयोग आएगा तो 1901 हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। रेलवे आयोग 1901 रॉबर्टसन की अध्यक्षता में, लेकिन अगर रेलवे बोर्ड अधिनियम आएगा तो 1905 हो जाएगा। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, यह हो जाएगा 1907। सूरत अधिवेशन, इसी में ही हमने देखा कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 आ जाएगा। अध्यक्षता आएगा तो रासबिहारी बोस। कांग्रेस का दूसरा विभाजन आएगा तो 1918। अध्यक्षता की थी हसन इमाम ने, और कहां पर हुआ था? बंबई में। तो कांग्रेस का पहला विभाजन 1907, दूसरा विभाजन आएगा तो 1918। तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास, वंदे मातरम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1896 आ जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1896, और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896। और अगर पहली बार जनगणमन यानी राष्ट्रगान आएगा तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता आएगा तो विशप नारायण दत्त। चौथी स्टेटमेंट हमारे पास, द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन, यह हो जाएगा हमारे पास 1903 किसके समय? वायसराय करजन के समय। तो पहला दिल्ली दरबार अगर आएगा तो पहला दिल्ली दरबार यह आ जाएगा हमारे पास 1877 लिटन के समय। दूसरा आएगा तो 1903 करजन के समय हो जाएगा। और तीसरा अगर दिल्ली दरबार आएगा, तीसरा हार्डिंग द्वितीय 1911। पहला 1877, दूसरा आएगा तो 1903 हो जाएगा, और हार्डिंग द्वितीय तीसरा 1911। तो सही कालक्रम का चयन करना था, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 1896, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 थर्ड में है, तो 3 4 1 2 3 आ जाएगा 1896। फिर उसके बाद आ जाएगा 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन। पहला आ जाएगा 1905 में रेलवे बोर्ड अधिनियम, और कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। अगला है फिर हमारे पास, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका, डी.के. कर्वे। मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डी.के. कर्वे के द्वारा 1916। मदन मोहन मालवीय से आ जाएगा 1915 में हिंदू महासभा। 1915 में आ जाएगा हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे पास बाल मुकुंद। ये हमने देखा 1912 में एक दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ था, और उसी केस के तहत बाल मुकुंद को क्या हुआ था? फांसी की सजा। बाल मुकुंद को फांसी हुई थी 1912 में, दिल्ली षड्यंत्र केस। अगला देखना फिर, सेवंथ है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला हो जाएगा हमारे पास चौरा चोरी कांड 4 फरवरी 1922, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 हो जाएगा। चितरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू प्लस मोतीलाल नेहरू, और स्थापना हुई कहां पर थी? तो इलाहाबाद। तीसरा है हमारे पास काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, ये बिल्कुल सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दिसंबर 1925 हो जाएगा। किसके द्वारा? MN रॉय। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923। फिर अगला है हमारे पास 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, कॉलिन मैकेंजी। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था, कॉलिन मैकेंजी। फिर अगला है हमारे पास, बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा समाप्त किया गया था?
तो द्वैध शासन अगर बंगाल में प्रारंभ आएगा, बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ किसने किया था? प्रारंभ आएगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, और समाप्त आएगा तो वारेन हेस्टिंग 1772। अगला है हमारे पास 10th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला हो जाएगा भारत में जिला न्यायाधीश एवं मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पदों का सृजन कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, कॉर्नवालिस एकमात्र गवर्नर जनरल था जिसकी समाधि भारत में स्थित है, यह भी सही हो जाएगा। भारत में कहां पर? गाजीपुर। दूसरी स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तीसरा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने लागू किया था, यह भी सही हो जाएगा 1792। चौथा हो जाएगा हमारे पास वेलूर का सिपाही विद्रोह कॉर्नवालिस के समय हुआ था, यह गलत हो जाएगा। वेलूर का सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 और उस टाइम गवर्नर जनरल थे जॉर्ज वार्लो। तो सही कथन बताना था तो 1 2 3, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर इसका। 1 2 3 ये सही थे, चौथा कथन गलत हो जाएगा। अगला देखना फिर 11th, अंग्रेज और बर्मा के मध्य यानडबू की संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका लॉर्ड एमर्स्ट। कब हुई थी यानडबू की संधि? 1826। ये यानडबू की संधि हो जाएगी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत यानडबू की संधि 1826 हो जाएगा और गवर्नर जनरल आएगा तो लॉर्ड एमर्स्ट। बात करेंगे हम द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये हो जाएगा 1852 के आसपास और गवर्नर जनरल आएगा तो उस समय कौन थे? डलहौजी। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध देखेंगे, तृतीय बर्मा युद्ध ये हो जाएगा 1885 के आसपास, 1885 लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय। और 1885 में ही हमने डफरिन के समय देखा कांग्रेस की स्थापना। अगला देखना फिर निम्नलिखित में से किसका विलय डलहौजी के द्वारा नहीं किया गया? किसके द्वारा? निम्नलिखित में से किसका विलय डलहौजी के द्वारा नहीं किया गया? तो डलहौजी ने हमने देखा राज्य हड़प नीति शुरू की थी 1848। राज्य हड़प नीति डलहौजी ने शुरू की 1848 और उसके तहत पहला हड़पा गया राज्य आएगा तो सतारा हो जाएगा। पहला हड़पा गया राज्य सतारा और दूसरा आ जाएगा 1849 में जैतपुर और संबलपुर। (1850) में बघाट आ जाएगा। 1852 में आ जाएगा। इसके बाद 1852 में उदयपुर, 53 में झांसी आ जाएगा, 54 में नागपुर आ जाएगा, 1855 में आ जाएगा करौली और कुशासन का आरोप लगाकर अगर आएगा तो 1856 में अवध। तो इनमें से कौन सा नहीं था? तो मैसूर हो जाएगा। जैतपुर था, संबलपुर, नागपुर भी था। नागपुर 1854 हो जाएगा, जैतपुर 1849 हो जाएगा, उदयपुर 1852 हो जाएगा, लेकिन मैसूर नहीं था। मैसूर आएगा किसमें आएगा? 1799 में सहायक संधि, जो वेलेजली ने शुरू की थी सहायक संधि, उसके तहत पहला राज्य आएगा तो हैदराबाद, दूसरा आएगा तो मैसूर और तंजौर। अगला देखना फिर निम्नलिखित में से किन घटनाओं का संबंध डलहौजी के कार्यकाल से है? पहला देखते हैं, भारत में प्रथम रेल 1853 हो जाएगा डलहौजी के समय। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे। दूसरा हमारे पास भारत में प्रथम बार डाक टिकट जारी 1854 में डलहौजी के समय, बिल्कुल सही हो जाएगा 1854। तीसरा, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा, यह हो जाएगा हमारे पास 1865 लॉर्ड लॉरेंस के समय। 1865 लॉरेंस के समय। चौथा हमारे पास प्रथम बार बिजली से तार सेवा का संचालन हो जाएगा 1853 में डलहौजी के समय। और पहली बार कहां से कहां तक? तो कलकत्ता से आगरा। सही सुमेलित कार्यकाल से है तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 1, 2 और
अगला है हमारे पास 14, किस वर्ष लंदन तथा इलाहाबाद दोनों स्थानों का प्रथम बार साथ साथ में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया? तो बेसिक सा क्वेश्चन था, 1922 हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला देखेंगे, 15वां क्वेश्चन है हमारे पास। अगला प्रश्न है हमारे पास, 14 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में किस व्यक्ति द्वारा देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, जीबी पंत। तो जीबी पंत ने यह प्रस्ताव पेश किया था 14 जून 1947 को। फिर अगला है हमारे पास 17, कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए लिलितगो आयोग का गठन कब किया गया? 1928 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1928। और उस समय कार्यकाल गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन के समय लिलितगो आयोग आएगा, तो इरविन के समय कृषि से संबंधी 1928 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड देखना, बटलर समिति आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1927 में आ जाएगा बटलर समिति। यह था भारत शासन और देशी रियासतों के मध्य संबंधों को सुधारना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। अगला है हमारे पास 18, कांग्रेस के संबंध में किसने कहा था ये डफरिन के दिमाग की उपज है? तो बेसिक सा क्वेश्चन था, डफरिन के दिमाग की उपज कांग्रेस को किसने कहा? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास करजन। तो करजन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है, मेरी इच्छा है मैं भारत में रहकर उसमें सहयोग कर सकूं। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे पास अश्वनी कुमार दत्त। इसने कांग्रेस अधिवेशन को कहा 3 दिनों का तमाशा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है हमारे पास विपिन चंद्र पाल। इसने कांग्रेस को कहा याचना संस्था। विपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस को याचना संस्था। हमने देखा कांग्रेस को किसने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यक मतों का प्रतिनिधित्व करती है? तो यह आ जाएगा डफरिन। डफरिन ने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यक मतों का प्रतिनिधित्व करती है। और मेंढक की तरह टर्राने से साल में एक बार कुछ नहीं होगा, यह आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। शिक्षित भारतीयों का मेला भी आएगा, तो लाला लाजपत राय। कांग्रेस अधिवेशन को किसने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा? तो लाला लाजपत राय। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था? अरविंद घोष। फिर अगला है हमारे पास 19, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान निम्न में से किसके मन की उपज थी? बेसिक सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर माउंटबेटन। माउंटबेटन के मन की उपज थी बाल्कन प्लान। अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से किसने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए राय रायन की नियुक्ति की थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, राय रायन की नियुक्ति की थी वारेन हेस्टिंग। और भारत में पहला राय रायन वारेन हेस्टिंग ने किसको नियुक्त किया था? राजबल्लभ। अगला है हमारे पास 22, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी मार्ग का पुनर्निर्माण किया है? ये लॉर्ड ऑकलैंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 1839 में किया था। और किस नाम से किया था? ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक शेरशाह सूरी का पुनर्निर्माण किया था 1839। तो अगला है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड हेस्टिंग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड हेस्टिंग का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर, मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित करना। ये लॉर्ड हेस्टिंग का नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ था यानडबू की संधि के तहत लॉर्ड एमर्स्ट के समय। यानडबू की संधि के तहत लॉर्ड एमर्स्ट के समय हस्तक्षेप की नीति का परित्याग लॉर्ड हेस्टिंग के समय। ये सही हो जाएगा। पेशवा पद को समाप्त किया था लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा, प्रेस की स्वतंत्रता लॉर्ड हेस्टिंग के समय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित करना। अगला है हमारे पास 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन हो जाएगा भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम वेलेजली ने किया। यह गलत हो जाएगा। भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग आएगा तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास, वेलेजली का सहायक संधि का सर्वप्रथम निजाम ने स्वीकार किया था। यह सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी किसने? हैदराबाद के निजाम ने।
हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि को स्वीकार किया था 1798। 1798 में हैदराबाद आ जाएगा। फिर 1799, इसके बाद 1799 में आ जाएगा मैसूर और तंजौर। फिर उसके बाद 1801 में आ जाएगा अवध। फिर आएगा उसके बाद 1802 में पेशवा। 1803 में आ जाएगा हमारे पास बरार और भोंसले। और एक क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि को किसने स्वीकार नहीं किया था, तो उसका आंसर आएगा इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगला है हमारे पास 25। कथन है कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा कथन। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, सिविल सेवा का जन्मदाता, या फिर पुलिस सेवा का जन्मदाता भी कॉर्नवालिस हो जाएगा। पुलिस सेवा का जन्मदाता। न्यायिक सेवा का जन्मदाता अगर आएगा तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, ध्यान रखना। न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग। सिविल सेवा आएगा या पुलिस सेवा आएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कथन सही है, कारण देखते हैं। कॉर्नवालिस ने पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम लागू किया था। यह भी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है। कॉर्नवालिस ने पदों पर योग्यता के आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति का नियम लागू किया था, इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है, यानी व्याख्या सही करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है फिर हमारे पास 26। निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई? बेसिक सा क्वेश्चन था। 1784 हो जाएगा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स। अगला है हमारे पास 27। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग के समय की है? पहली, रेगुलेटिंग एक्ट पारित 1700। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो जाएगा 1773, यानी वारेन हेस्टिंग के समय की है। 1773 वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल भी आएगा तो 1772 से 84 तक। दूसरा हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, बिल्कुल सही हो जाएगा, यह भी वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। तीसरा, कलकत्ता में टकसाल की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय, सही हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक, यह भी वारेन हेस्टिंग के समय हो जाएगा। तो सभी घटनाएं वारेन हेस्टिंग के समय की है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला है हमारे पास दूसरे तथा तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। गोलमेज सम्मेलन आएगा तो पहला 1930 हो जाएगा, दूसरा 31, तीसरा 1932। तो पहला आएगा तो 1930, उस समय वायसराय हमारे पास कौन थे? लॉर्ड इरविन। और दूसरा और तीसरा आएगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लॉर्ड विलिंगटन। दूसरा हो जाएगा 1931 और तीसरा हो जाएगा 1932। और कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? 1931, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। अगला हो जाएगा, अगला है हमारे पास 29। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ये कथन है किसका? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। एल्गिन द्वितीय के समय ही हमने अभी देखा एक अकाल आयोग और अध्यक्षता किसकी? लॉयल की अध्यक्षता में। लॉयल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन भी देखा किसके? एल्गिन द्वितीय के समय। अगला है हमारे पास 30। दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से है? दीपावली घोषणा पत्र हो या फिर इसी को कहा जाता है इरविन घोषणा। इरविन घोषणा 31 अक्टूबर 1929। तो ये हो जाएगा किसके समय? इरविन घोषणा। जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के समय दीपावली घोषणा या फिर इरविन घोषणा, और 31 अक्टूबर 1929। अगला है हमारे पास 31। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
पहला कथन है हमारे पास 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम पारित हुआ था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई, यह भी सही हो जाएगा। तीसरा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किया गया, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। 1, 2, 3 ये सभी हो जाएगा 1909 के अधिनियम के तहत। मुसलमानों के लिए 1909 आएगा, सिखों के लिए अगर आएगा, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए तो 1919 का अधिनियम। अगला है हमारे पास 32, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के समय की है? पहला, सीआईडी का गठन लॉर्ड कर्जन के समय, बिल्कुल सही हो जाएगा। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, यह भी सही है। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अगर अकाल आयोग आएगा तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अगर अकाल आयोग आएगा तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा। तीसरा, पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना, बिल्कुल सही हो जाएगा, यह भी। चौथा, कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन 1901, यह भी हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा, 1901 सिंचाई आयोग। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। पुलिस आयोग आएगा, अगर पुलिस आयोग कर्जन के समय, पुलिस आयोग 1902 हो जाएगा। पुलिस आयोग 1902 अध्यक्षता आएगा तो एंड्रयू फ्रेजर। एक आएगा कर्जन के समय विश्वविद्यालय अधिनियम, विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा तो 1904, और विश्वविद्यालय आयोग आएगा तो 1902। किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग? 1902 टॉमस रेले की अध्यक्षता में। फिर रेलवे आयोग आ जाएगा 1901, किसकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग? रॉबर्टसन की अध्यक्षता में। अगला हमारे पास 33, निम्नलिखित में से किसने कर्जन को औरंगजेब की संज्ञा दी थी? तो कर्जन को औरंगजेब की संज्ञा दी थी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। थर्टी 34 है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला है हमारे पास, सहमति की आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के समय पारित किया गया, तो 1891 में हो जाएगा एज ऑफ कंसेंट एक्ट लॉर्ड लैंसडाउन के समय। दूसरा कथन है हमारे पास, इसके द्वारा महिलाओं के लिए विवाह के निष्पादन हेतु आयु सीमा को 14 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, यह गलत हो जाएगा। 14 वर्ष नहीं, 10 से 12 वर्ष किया गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका कथन सही हो जाएगा, दूसरा गलत, यानी केवल कथन एक सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास 35, लॉर्ड रिपन को कौन सी संज्ञा दी गई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु, बिल्कुल सही। लॉर्ड रिपन को कहा गया भारत में ब्रिटिश राज्य का शत्रु। दूसरा, भारत का उद्धारक आ जाएगा, यह भी कहा गया, और भारत का रक्षक आएगा, यह नहीं होगा। ए और बी, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ए और बी दोनों। भारत का उद्धारक की संज्ञा रिपन को अगर आएगा तो किसने दी थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला है हमारे पास 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कर्जन ने 1904 में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, तो यह गलत हो जाएगा। पहले यह भी बताया, विश्वविद्यालय आयोग आएगा तो 1902 हो जाएगा, विश्वविद्यालय आयोग 1902। विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा तो 1904, यानी एक्ट आएगा तो 1904, और विश्वविद्यालय आयोग आएगा तो 1902। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रेले की अध्यक्षता में। दूसरा, इसका अध्यक्ष टॉमस रेले है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, इसके सदस्यों में सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्य थे, यह भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, 1, 2, 3, यानी तीनों कथन सही हैं। अगला है हमारे पास 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, लॉर्ड डफरिन के समय वर्मा का भारत में विलय किया गया, 1885-86, 1885 तो लॉर्ड डफरिन के समय किया गया, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, लॉर्ड कर्जन के समय वर्मा को भारत से पृथक किया गया, यह गलत हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय नहीं, वर्मा को भारत से पृथक कब किया गया? 1935 हो जाएगा, और उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। तो आंसर था सही विकल्प का चयन करें, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा।
38 हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में स्थानीय स्वशासन की भारत में शुरुआत की गई थी। दूसरा कथन है हमारे पास, यह स्थानीय स्वशासन 3 भागों में विभक्त किया गया। सही विकल्प का चयन करें। तो दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड। पहला देखना, सेकंड स्टेटमेंट, यह स्थानीय स्वशासन 3 भागों में, तो पहला इसमें आ जाएगा ताकुला बोर्ड आ जाएगा, पहला भाग ताकुला बोर्ड। ताकुला बोर्ड यह आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ताकुला बोर्ड आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। दूसरा आ जाएगा फिर म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड। फिर तीसरा आ जाएगा हमारे पास जिला बोर्ड। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 39, 1878 में पारित आर्म्स एक्ट का संबंध किससे था? 1878 में हमने देखा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, आर्म्स एक्ट आया था, तो उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड लिटन। तो लिटन के समय ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू हुआ था, समाप्त किया था 1882 में लॉर्ड रिपन ने, और आर्म्स एक्ट भी आएगा तो 1878। और इसी के समय 1878 में हमने देखा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग, स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग। तो ये किससे संबंधित था? आर्म्स एक्ट भारतीयों को हथियार रखने के अधिकार से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। 40 हमारे पास, निम्नलिखित में से किस घटना का संबंध केनिंग के कार्यकाल से नहीं है? केनिंग का कार्यकाल देखेंगे सबसे पहले। केनिंग का कार्यकाल ये हो जाएगा 1856 से 1862 तक, ये केनिंग का कार्यकाल है। तो पहला है हमारे पास यूरोपीय श्वेत विद्रोह, यह आ जाएगा 1859, यूरोपीय श्वेत विद्रोह। दूसरा है हमारे पास कृषि तथा वाणिज्य विभाग की स्थापना, यह 1872 में आ जाएगा, और उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड मेयो। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, कृषि तथा वाणिज्य की स्थापना 1872 मेयो के समय। तीसरा बंगाल में नील विद्रोह भी आएगा तो 1859-60। चौथा है हमारे पास इंडियन उच्च न्यायालय अधिनियम, यह भी केनिंग के समय देखा हमने 1861, और इसी के तहत बंगाल मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। अगला है हमारे पास 41, निम्नलिखित में से किसके समय प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, लॉर्ड लिटन के समय 1877 हो जाएगा प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन। और द्वितीय दिल्ली दरबार आएगा तो लॉर्ड कर्जन के समय, अभी बताया कर्जन के समय 1903 में हो जाएगा 1903, और तृतीय दिल्ली दरबार आएगा तो 1911 हो जाएगा हार्डिंग द्वितीय के समय, हार्डिंग सेकेंड। फोर्टी टू है हमारे पास, हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से संबंधित कौन सी घटना है? पहली है हमारे पास बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, यह हो जाएगा हमारे पास 1911। दूसरा हमारे पास भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित 1912 हो जाएगा। तीसरा हिंदू महासभा का गठन 1915। तो हार्डिंग द्वितीय यानी हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल कितना था? 1910 से 1916 तक। तो तीनों घटनाएं उसी के कार्यकाल की है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। अगला हमारे पास 43, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? बेसिक सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा भारतीय पुरातत्व, लॉर्ड कर्जन 1904। लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय पुरातत्व विभाग आएगा। अभी देखा हमने सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग, रेलवे आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1902 का आएगा, विश्वविद्यालय अधिनियम आएगा तो 1904 हो जाएगा। अगला हमारे पास 44, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वेदरा का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, यह गलत हो जाएगा। वेदरा का युद्ध हुआ 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ, और किसके? अंग्रेजों और डचों के बीच, अंग्रेजों और डचों के बीच, और इसी युद्ध के बाद डचों का पतन हुआ था। दूसरा हमारे पास इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना विजयी हुई थी, यह भी गलत हो जाएगा, फ्रांसीसी सेना नहीं अंग्रेजी सेना विजयी हुई, और इसी युद्ध के बाद डचों का पतन हुआ।
तो यानी दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, दोनों कथन गलत है। अगला हमारे पास 45, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कलकत्ता। और कब की थी? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। अगला हमारे पास 46, निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत के इतिहास में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चार्ल्स मेडकोफ। बेसिक सा प्रश्न था, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता यानी प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चार्ल्स मेडकोफ। अगला हमारे पास 47, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका विलियम विल्किंस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विलियम विल्किंस 1785। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। कब किया था? 1789। तो गीता का अंग्रेजी अनुवाद आएगा तो विलियम विल्किन 1785 हो जाएगा, और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का विलियम जोन्स। अगला हमारे पास 48, किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया था? तो बेसिक सा प्रश्न था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका चार्टर अधिनियम 1813, 1 लाख रुपए का खर्च आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत देखा हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा इसी के तहत, और बजट पर बहस भी आएगा इसी के तहत। बजट पर बहस आएगा तो 1892 का अधिनियम हो जाएगा, लेकिन अगर आएगा पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो 1909 का अधिनियम। ऐसे ही हमने ये देखा अप्रत्यक्ष निर्वाचन आएगा तो 1892 का अधिनियम, लेकिन अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन आएगा तो 1919 का अधिनियम। और ऑप्शन नंबर 4 में भारत सरकार अधिनियम हमने देखा केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन, और बर्मा को भारत से अलग, केंद्र में द्वैध शासन और बर्मा को भारत से अलग किया गया। यह आ जाएगा हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है हमारे पास, किस संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश फ्रांसीसियों को सौंप दिए? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका पेरिस की संधि। यह आ जाएगा हमारे पास 1763, पेरिस की संधि आ जाएगा 1763। और तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध आ जाएगा 1763, पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर 1 है एला सापला की संधि, यह आ जाएगा हमारे पास 1748 में आ जाएगा प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो जाएगा ये। तीसरा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, यह आ जाएगा पांडिचेरी की संधि, ये 1754-55 के आसपास, 54-55 द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध। आज का अंतिम प्रश्न है हमारे पास, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ये हार्टोग समिति। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हार्टोग समिति की स्थापना की गई थी 1929। बटलर समिति हमने देखा 1927 हो जाएगा, 1927। और किसके बीच? भारत और देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। सार्जेंट आयोग देखा हमने 1944 हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित, सार्जेंट आयोग 1944 हो जाएगा शिक्षा से संबंधित। और ऑप्शन नंबर 4 ये सैडलर आयोग हो जाएगा, सैडलर आयोग ये हो जाएगा शिक्षा से संबंधित 1917। तो ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपका रिवीजन हुआ होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।